ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व आज एक जाना माना नेशनल पार्क है जो यहाँ के बाघों के लिए मशहूर है। ताड़ोबा अंधारी ये दो नामों को मिलाकर इस जंगल का नाम दिया गया है। जहाँ अंधारी एक नदी का नाम है जो इस जंगल से बहती है। ये नदी जंगल के उन इलाकों से बहती है जहाँ जंगल बहुत घना है, इसलिए पेड़ों की छांव की वजह से ये नदी ज़्यादातर अंधेरे इलाकों से बहती है, इसलिए इसे अंधारी यह नाम दिया गया है। और जो ताड़ोबा ये नाम है वो आदिवासियों के एक मुखिया के नाम पे इसे मिला है। तो आज हम तारू की कहानी जानेंगे जिससे इस जंगल को ताड़ोबा ये नाम मिला है। तो ये कहानी तब की है जब भारत में अंग्रेज़ों का राज बस अभी शुरू ही होने जा रहा था। तब चंद्रपुर जिले का नाम चांदा हुआ करता था, जहाँ ये ताड़ोबा का जंगल पड़ता था। यहाँ पर गोंड राजाओं का राज हुआ करता था। तभी इस इलाके में ज़्यादातर घना जंगल ही था, आज से भी कई गुना ज़्यादा फैला हुआ। इन जंगलों में गोंड जनजातियों के आदिवासी रहते थे जो यहाँ के मुख्य जनजाति थी। ऐसे ही एक गांव के मुखिया थे तारू। इनका गांव जंगल में काफ़ी अंदरूनी इलाके में था। उस समय डॉक्टर तो नहीं थे और वैद्य भी इन जंगलों में जाने से डरते थे। तो जो गांव के ओझा हुआ करते थे वही जंगल से मिलने वाली जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज किया करते थे। तारू अपने कबीले के मुखिया होने के साथ ही गांव के ओझा भी थे और मुख्य पुजारी भी थे। कबीले में होने वाले धार्मिक त्योहारों में वही सारा धार्मिक कार्य करते थे। पर तारू ज़्यादा मशहूर अपनी दवाइयों की वजह से थे। कहा जाता था उनकी दवाइयों में जादू था और काफ़ी लोग उनकी दवाइयों से ठीक होते थे, इसलिए इलाके में दूर दूर तक वो मशहूर थे। साथ ही वो लोगों की काफ़ी मदद भी करते थे, इसलिए गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और प्यार से उन्हें तारूबा कहते थे। यहाँ बा का मतलब होता है पिता समान। इसी से शायद उस जंगल का नाम पड़ा है तारूबा, आगे जाके ताड़ोबा बन गया। यहाँ पे एक और रहस्यमय बात भी तारू से जुड़ी हुई थी। वो ये थी कि कुछ लोगों का मानना था कि तारू के पास कुछ अनोखी शक्तियाँ थी। तारू एक शेप शिफ्टर थे, यानी वो अपने आप को किसी बाघ में ट्रांसफ़र कर सकते थे। दुनिया भर में और भारत में कई आदिवासी कबीलों में शेप शिफ्टिंग की कहानियाँ प्रचलित है। अमेरिका के रेड इंडियंस भी मानते थे कि उनके पूर्वज किसी जानवर में अपने आप को बदल सकते थे। अगर आपको भी ऐसी किसी कहानी के बारे में पता हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस बारे में मेरा क्या मानना है ये मैं वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तारू कई सालों तक लोगों की सेवा करते रहे। फिर एक दिन खबर आने लगी एक आदमखोर बाघ लोगों पर हमला कर रहा है। कई लोगों को इस बाघ ने अपना शिकार बनाया। उस इलाके में इस आदमखोर बाघ की दहशत बढ़ने लगी। उस बाघ की खबरें तारू तक भी पहुंची। तारू को अपने कबीले के लोगों की चिंता होने लगी, इसलिए उन्होंने इस बाघ को रोकने का मन बना लिया। वो अक्सर गांव के बाहर अकेले ही पहरा देने लगे ताकि बाघ गांव में हमला न कर दे, और अगर बाघ गांव के आसपास आए तो वो उसका सामना कर सके। आखिर वो दिन भी जल्दी आ गया। आदमखोर बाघ शिकार की तलाश में तारू के गांव के बाहर आ धमका। तारू भी उससे लड़ने के लिए पहले से तैयार थे। तारू और उस बाघ का सामना ताड़ोबा के मशहूर तालाब के किनारे हुआ। उन दोनों में घमासान युद्ध हुआ। बाघ अपने नाखून और दांतों से तारू पर हमला कर रहा था और तारू एक चाकू और अपने हाथों से उसका सामना कर रहे थे। आखिरकार तारू ने उस बाघ को खत्म कर दिया और बाघ की दहशत से इस इलाके के लोगों को बचा लिया। पर इस लड़ाई में तारू भी काफी जख्मी हुए और इन जख्मों की वजह से उनकी मौत हो गई। इससे गांव वाले काफी दुखी हुए और कई दिनों तक गम में डूबे रहे। तारू की इस वीरता को याद करने के लिए जहां तारू और उस बाघ के बीच लड़ाई हुई थी वहां एक मंदिर बना दिया गया। ताड़ोबा में ताड़ोबा तालाब के किनारे आज भी इस मंदिर को देखा जा सकता है और इस मंदिर को ताड़ोबा देव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक और वर्जन लोग बताते हैं कि तारू उस बाघ को मारने के बाद मरा नहीं था। जैसे कि हमने पहले बताया है, लोगों का मानना था कि तारू अपने आप को एक बाघ में ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, और इस वर्जन के हिसाब से तारू बाघ को मारने के बाद वहां से गायब हो गए थे और आज भी वो जंगल में एक बाघ के रूप में जंगल की और लोगों की रक्षा करते हैं। इसलिए आप देखोगे कि ताड़ोबा जंगल में हर गांव के बाहर एक बाघ का मंदिर होता है, पर सच हम नहीं जानते और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। तो इस स्टोरी में मेरा क्या मानना है, तो मुझे यहाँ लगता है कि तारू एक अच्छा इंसान था जो अपनी दवाइयों से लोगों का इलाज करता था, साथ में ही गाँव के त्योहारों में धार्मिक विधियाँ करता था। तो जहाँ तक उसकी शेप शिफ्टिंग की बात है तो वो शायद धार्मिक त्योहारों में बाघ का मेकअप कर
धार्मिक पूजा करता होगा, जैसे आज भी कई लोग करते हैं, जिससे लोगों ने कहना शुरू कर दिया होगा कि तारू लिटरली बाघ बन सकता था। और जहाँ तक बाघ के साथ लड़ाई की बात है, वो बाघ के साथ लड़ाई में मारे गए, पर उन्होंने बाघ को भी खत्म कर इस इलाके से बाघ की दहशत हमेशा के लिए खत्म कर दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें।